दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक राजा हुआ करता था। राजा भी बहुत न्यायप्रिय, वह अन्याय के खिलाफ रहता था। उसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। अब उसी दरबार में एक दिन एक व्यापारी आता है और व्यापारी को देखते ही राजा के मन में यह भाव आते हैं कि क्यों न इसके पास जो कुछ है वह छीन लिया जाए। अब यह भाव उठ तो गए होते हैं। राजा जब बाद में इसके बारे में सोचता है तो बहुत पछतावा करता है कि मैं एक न्यायप्रिय राजा हूँ और मेरे मन में यह कैसे विचार आ गया कि इस व्यापारी के प्रवेश करते ही मेरे मन में यह आ गया कि मैं इसका सब छीन लूँ। मैं एक राजा हूँ, मेरे पास खजाना भरा हुआ है, फिर भी मेरे मन में यह दुर्भावना क्यों आई। यह बहुत कुछ सोच विचार करता है लेकिन उसे उसका उत्तर नहीं मिलता है। अब यह उत्तर पाने के लिए वह अपने सबसे योग्य मंत्री को बुलाता है और पूरे घटना का वर्णन करता है कि मंत्री, उस व्यापारी के आते ही क्यों मेरे अंदर यह भावना आई कि मैं इसका सब छीन लूँ। मेरे पास उसकी तुलना में अथाह संपदा है, अथाह खजाना है, फिर भी यह भावना क्यों उठी जबकि मैं एक न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ। मैं न्याय के लिए अपने परिवार को भी आड़े हाथों ले सकता हूँ, फिर इस तरह की भावना मेरे अंदर क्यों उठी। मंत्री बहुत समझदार रहता है और थोड़ा समय मांगता है कि हे राजन, मुझे कुछ समय दे, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। अब यह मंत्री सोचता है कि किसी समस्या का समाधान सोच विचार करने के बजाय सीधे मैदान पर उतरा जाए और वह इस व्यापारी से दोस्ती कर लेता है। व्यापारी से दोस्ती करने पर पता चलता है कि वह चंदन का व्यापार करता है। लाल चंदन की लकड़ियाँ वह बेचा करता है और लाल चंदन बहुत महंगी बिकती है। तो मंत्री सोचता है कि इसका यह व्यापार भी तो बहुत ही अच्छा है, यह इतनी कीमती चीज़ का व्यापार करता है। फिर वह बात बात पे एक दिन वह पूछता है कि तुम दुखी क्यों दिखाई देते हो, मायूस क्यों दिखाई देते हो। तब यह मंत्री को व्यापारी कहता है कि मेरा इस बार लाल चंदन का जो सामान रखा हुआ है, माल रखा हुआ है, इस बार ज़्यादा बिका नहीं। पता नहीं किस कारण से यह बिक नहीं रहा है। गाड़ियों पे गाड़ी, हर गांव में मेरे यह लाल चंदन के जो हैं माल वह अटके पड़े हुए हैं। तब व्यापारी कहता है कि इसका कोई उपाय तो होगा। तब हंसते हुए व्यापारी कहता है कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो राजा की दाह संस्कार में यह कई चंदन की लकड़ियां बिक जाएंगी तो मुझे मुनाफा हो जाएगा, और यह बात न चाहते हुए कई बार सोच लेता हूँ। अब मंत्री को इसका उत्तर मिल चुका था, राजा के सवाल का उत्तर मिल चुका था। अब इसने क्या किया, व्यापारी से यह दूसरे दिन फिर मिला। अब इसने व्यापारी से कहा कि ऐसा करो, तुम हर दिन एक मन अर्थात 40 किलो लाल चंदन की लकड़ियाँ राजा के भोजन की व्यवस्था के लिए तुम दे दिया करो और उसी समय हाथों ही हाथों उसका दाम ले लिया करो। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हो जाता है। अब वह दूसरे दिन एक मन चंदन की लकड़ियाँ दे आता है, बदले में पैसे ले आता है और यह सिलसिला हर दिन जारी रहता है। अब यह जो व्यापारी है राजा की लंबी उम्र की कामना करने लगता है कि राजा लंबी उम्र जिए। यही व्यापारी जो पहले सोचता था कि राजा की मृत्यु हो जाए तो उसके दाह संस्कार में चंदन की लकड़ियां बिक जाए तो मुझे बहुत मुनाफा हो जाएगा, अब यही व्यापारी की सोच बदल चुकी थी। अब यह राजा की लंबी उम्र की कामना कर रहा था। ऐसे ही यह रोज भोजन की व्यवस्था के लिए चंदन दे आया करता था, बदले में पैसा ले आया करता था। एक दिन यह व्यापारी पुनः उस राज दरबार पर गया और राज दरबार में जाते ही राजा की नजरें उस व्यापारी पर पड़ी। अब राजा उससे बहुत आकर्षित हो गया। उसे सोचे है कितना योग्य व्यक्ति है, इसे तो इनाम दिया जाना चाहिए। फिर इस बात को सोचते हुए राजा ने पुनः अपने मंत्री को बुलाया। अब कहा कि मंत्री, मैंने तुम्हें एक प्रश्न का जवाब ढूंढने लाने बोला था, वह तो तुम ढूंढ कर नहीं ला पाए, लेकिन अब रहने दो। अब मेरी सोच उस व्यापारी के लिए बदल गई है। पहले जो मैं सोचा करता था कि इससे इसका सब छीन लिया जाए, इसे कारावास में डाल दिया जाए, अब मेरी सोच उसको देखने पर मेरा मन बहुत हर्षित हो गया। मेरा मन तो ऐसा होने लगा कि इस व्यापारी को इनाम दिया जाए, इसे पुरस्कार दिया जाए। अब मंत्री को सही मौका मिला था। मंत्री ने कहा, हे राजन, आपके सवालों का जवाब मैं ढूंढ लाया हूँ। जब इस व्यापारी की सोच ऐसी थी, वह आपकी मृत्यु की कामना किया करता था कि आपकी मृत्यु हो जाए और यह अपने लाल चंदन को बेच पाए, तब उसकी उस बुरी सोच के कारण उसका प्रभाव, उसके आभा मंडल का प्रभाव आप पर पड़ा और आपके भीतर भी वही बुरी सोच आ गई।
लेकिन अब यह हर रोज आपका जो भोजन बन रहा है वह लाल चंदन की लकड़ियों में बन रहा है और इसके बदले में यह व्यापारी उसके दाम ले जाता है और अब आपकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है। अब इसकी सोच बदल चुकी है और इसकी सोच के कारण ही आप जैसे प्रतापी राजा प्रभावित हो गए। आप जो न्यायप्रिय हैं, आप जो अच्छे काम करते हैं, आप जो अच्छी सोच विचार रखते हैं, लेकिन उसकी बुरी भावना के कारण आप प्रभावित होकर उसके बारे में बुरा सोचने लग गए थे। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को आपके प्रति बदला, आपकी सोच भी बदल गई। यही कारण है कि आपके भीतर वह भावना उठ गई थी। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी जो हमें बताती है कि हम जो बीज बोएंगे वही पौधा तैयार होगा। हमने आम की गुठली अगर ज़मीन में रोपित की है तो वहाँ पर आम का पौधा ही आएगा। हमने कोई कटीला पौधा डाला है, हमने कोई विषैला पौधा जगाया है तो वही पौधा उगेगा। और आभा मंडल का प्रभाव इसी प्रकार पड़ता है। जब हम किसी बुरी नियत वाले व्यक्ति के समीप आते हैं, उसके शरीर से एक दुर्गंध आती है, हम या बाकी लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, उसे कोई पसंद नहीं करता है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप बुरे कर्म करते हैं, बुरी भावना कर रखते हैं, किसी दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, चाहे या अनचाहे, सापेक्ष रूप से, परोक्ष रूप से या फिर अनपेक्षित रूप से, जब आप उसके बारे में बुराई करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसके बारे में दुर्भावना रखते हैं, यह खेल एनर्जी की दुनिया में चलने लगता है और वही चीज़ आपको मिलती है। अब आपके साथ बुरा होने लगता है, आपके शरीर में दोष तो आता ही आता है, आपके आसपास के घटनाक्रम वह दोष देने वाले उत्पन्न होने लगते हैं, दुर्घटनाएं और बीमारियां आने लगती हैं। जिस प्रकार उस व्यापारी की सोच ने राजा तक, जो न्यायप्रिय व्यक्ति था, जो आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसको तक प्रभावित कर दिया, तो सोचिए आज तो ऐसे लोगों की कितनी कमी है। तो जब ऐसे लोग जब दुर्भावना रखते हैं, गलत नियत से कोई काम करते हैं, तब उनका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता ही पड़ता है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं। लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं जिनका चरित्र अच्छा है, जिनकी सोच विचार अच्छी है, उनके भीतर एक आकर्षण होता है। जिस प्रकार जैसे ही व्यापारी ने अपनी सोच बदली, उसके भीतर एक आकर्षण पैदा हो गया, जिससे राजा भी प्रभावित होकर उसे इनाम देने की सोचने लग गया। ठीक उसी प्रकार जब आपकी नीयत सही होती है, आपका चरित्र सही होता है, आप सही लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके भीतर एक आकर्षण पैदा होता है और यह अच्छा आकर्षण आपको सब जगह आदर सम्मान मान सब दिलाता है। आपके काम अच्छे बनने लगते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने भीतर विषैला तत्व नहीं डालना चाहिए, विषैला पौधा रोपित नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह हमारे लिए ही बुराई का सबब बन जाएगा। हमें अपने भीतर अच्छी ही सोच लानी है। कोई हमारे साथ बुरा कर देता है, हमारे लिए बुरा बोल देता है, उससे या तो इग्नोर करिए, उससे प्रभावित मत होइए, न तो उसके बारे में बुरा बोलिए, न तो उसके बारे में अच्छा बोलिए, उसके साथ तटस्थ हो जाइए, उससे एक दूरी बना लीजिए, सोच विचार में भी उसको मत लाइए। यही आपके लिए अच्छा होगा। वरना आप ऐसे लोगों से अगर प्रभावित होते रहेंगे, ऐसे लोगों से वार्तालाप रखते रहेंगे, ऐसे लोगों से भावनात्मक लगाव रखते रहेंगे, वह दोष आपके शरीर में अपने आप आएगा। चाहे आप इसे रोकें चाहे न रोकें, क्योंकि आप एनर्जी को रोक नहीं सकते। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो एनर्जी को रोक सके, लेकिन आप उस बुरी एनर्जी से एक दूरी बना सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो सही का चुनाव करिए, उचित का चुनाव करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए, ताकि आपके भीतर भी वह अच्छा आभा मंडल बने और आप एक देवत्व तुल्य व्यक्ति बनते चले जाएं। यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख दिलाती है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अतः जो आपको चाहिए वही बोइए, जो नहीं चाहिए उसे बोने की कोशिश मत करिए। अगर उग गया है तो उसकी निराई करिए, उसे उखाड़ डालिए और फेंक डालिए, उसे जला डालिए, उससे एक दूरी बना लीजिए, तभी आपके जीवन में कल्याण हो सकेगा।